हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है सपना और सपना के ससुराल वालों पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के रिएक्शन वीडियो में। तो सपना का वीडियो देखा मैंने, कई वीडियो मैंने देखे। सपना उसमें हमेशा खुश नज़र आ रही थी। अपने दोस्तों के साथ भी टूर पे भी गई थी, वहाँ पे बहुत एंजॉय किया, सभी कुछ अच्छा ही था। लेकिन अचानक एक वीडियो आता है सामने और उसमें पता चलता है कि सपना की तबीयत खराब है। तो मैंने पहले सोचा कि शायद इतना लंबा टूर करके आई है और लगातार ये बिजी ही चल रही है, तो हो सकता है कि इसको रेस्ट ना मिला हो, आराम ना मिला हो, और शायद इस वजह से उसकी थकावट होगी और हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम हुई होगी, बीमार हो गई है। क्योंकि जब आप बहुत लंबा सफ़र करके आते हैं और आपकी आदत भी नहीं है ज़्यादा ट्रैवल करने की, तो कहीं ना कहीं हमारा जो बॉडी है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो ऐसे ही कुछ मैंने सोचा सपना के साथ हुआ होगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो रीज़न कुछ और ही था। लेकिन सपना जो है ना, ये बातें अगर दूसरी नज़र से देखती, दूसरी तरीके से लेती, तो शायद इतना होपलेस नहीं होती। अब तकलीफ़ वाली बात है ही कि जो उसके पतियों की निशानी थी, जो उसकी एक यादगार मेमोरी थी और जिसको उसके पति ने बहुत प्यार से बनाया था, अगर उस पर कोई दूसरा कब्जा करता है या फिर कोई इस तरह के काम करता है कि मतलब अब वो उसका नहीं रहा, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ऐसी ही कुछ बात थी कि जो सपना के हस्बैंड ने जिम खोला था, उस जिम को सेल कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि वो नहीं चला पा रहे थे, साल भर से बंद था, सारे जो मशीनें हैं वो उसमें जंग लग रहे होंगे, ख़राब हो रही होंगी, और फिर उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तो इन लोगों ने सोचा होगा कि धीरे धीरे इसको हटाते हैं और सेल कर देते हैं, कोई दूसरा देखेगा, या फिर बेच देते हैं। हम इतना इसको एक जिम्मेदारी होती ना, वो नहीं निभा सकते। तो चलिए ठीक है, ये भी सही था। लेकिन अगर ये चाहते तो उसको किसी दूसरी तरह कन्वर्ट कर सकते थे। जैसे स्कूल खोल सकते थे, उसमें बच्चों को, टीचर को रख लेते, बच्चों को पढ़ाते लिखाते, एक याद रहती, अपने बच्चों के नाम पे खोल देते, अपने बच्चों को उनका नाम अमर कर देते। किसी की मेहनत से बनाई हुई चीज़ या मेहनत से बनाई हुई कोई प्रॉपर्टी हो, कोई याद हो, वो प्रॉपर्टी से ज़्यादा तो एक याद थी। याद को मिटा देना ये बिल्कुल भी सही नहीं था। और मेरे ख्याल से इसमें जो सपना ने अपने दिमाग पर इतना प्रेशर दिया कि वो बीमार हो गई, कम प्रेशर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, नसीब में जो होता है ना, वही आपको मिलेगा। आपके नसीब में नहीं है तो आप कितना भी फटक लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हाथ पैर पटक दीजिए, नहीं मिल सकता। तो ऐसा ही सोचना चाहिए। सपना को थोड़ा सा अपने को और बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि किस्मत से ज़्यादा और नसीब में जो लिखा है ना, नसीब में जो लिखा वही मिलेगा। सब, आप चाहे वक्त बदल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब आपका वक्त आएगा और जब जो होना रहेगा वही होगा। क्योंकि जो ऊपर वाले ने रच के भेजा है ना, वही हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, कर्म इंसान करता है, लेकिन नसीब में जो होगा वही मिलेगा। तो सपना को अपनी सोच बदलनी चाहिए। फिर भी सपना इससे बाहर नहीं निकल पा रही है और इस नाते वो बीमार हो गई। मैंने देखा तो मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई। खैर, एक ये प्लानिंग भी हो सकती है, प्लान भी हो सकता है। क्योंकि भाई देखिए, उनको उनके मम्मी पापा यानी सपना के सास ससुर को इस तरह मोटिवेट किया जा रहा है प्लान के तहत, एक कि आपके काम का नहीं है, धीरे 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 प्रॉपर्टी को बेचना, फिर उस पैसे को कहाँ लगाना, उस पैसे को कैसे खर्च करना, ये सब जो एडवाइज है वो उनके मैके वाले पूरी तरह हावी हैं। और छोटी जीजी का ये पहला कदम था, क्योंकि ये चाहती है, ये यही चाहती है करना कि किसी तरह हम इनके मन की बात ऐसे करें, इनके मन के मुताबिक हम ऐसा काम करें और इन्हीं से करवाएं, ताकि सपना को हर वक्त पिंच करता रहे। जब भी सपना अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने लगती है, लगातार वो कंटिन्यू चलती रहती है ना, तो ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि जिससे उसकी जो गाड़ी है ना, उसकी लाइफ की जो गाड़ी है, उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगता है। लेकिन सपना को भी इनकी जो ये बदतमीजियाँ हैं ना, इसको ध्यान में रखना चाहिए और इससे थोड़ा
अलर्टी भी रहना चाहिए, क्योंकि ये एक प्लान के तहत करते हो, प्लान बनाते हैं कि इसको कैसे परेशान किया जाए। अब जैसे बीमारी की बात है तो उनको भी पता चला होगा, वो लोग भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि वो देखते नहीं, वीडियो देखते होंगे, और इसमें उनको भरपूर आनंद आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा कि चलो जो हमने सोचा था वो हो गया। सपना को यहाँ समझना होगा कि ये तो प्रॉपर्टी है ना, ये बेच ही देंगे, कभी भी बेचे ना बेचे इनके हाथ में, क्योंकि तुम्हारा कोई यहाँ पे जोर नहीं है, तुम्हारा कोई बस नहीं है। लेकिन तुम ये सोचो, तुम्हें अपने दिमाग को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा कि तुम्हारे जो पति थे पहले और दूसरे दोनों पति, उन दोनों पतियों की निशानी तुम्हारे पास है, उसको तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम उस पर गर्व करो, तुम उनको इतना उठाओ, इतना ऊंचा उठाओ कि ये उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए तरसें। आज प्रॉपर्टी बेच रहे हैं ना, बेच डालो, और देखिए कैसी हंसी आ रही है, कैसे खिलखिला के हंस रहे हैं और बता रहे हैं। जब क्वेश्चन उठे हैं तो आई है छोटी जीजी जवाब देने, उस पर भी मैं बात करूंगी, इसका नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर दूंगी। तो देखिए ये खिलखिलाहट, ये हंसी खुशी, ये सब तुम्हें परेशान करने के लिए है। तो तुम इन लोग का जो एक मोटिव है ना, वो समझना चाहिए और तुम्हें बदलना चाहिए। हाँ तकलीफ होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे नसीब में नहीं था, तुम इसे छोड़ो। किस्मत से पहले नसीब से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, कभी भी किसी को नहीं मिलता। लाख आप कितना, देखिए सिंपल सी बात है, इंसान कमाता है महीने भर 30 दिन 31 दिन मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद उसमें कितने एफर्ट डालता है, एफर्ट डालने के बाद उसकी सैलरी आती है, सैलरी में उसका अपना हिस्सा कितना है, ऐसे बढ़ते 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 सैलरी आने से पहले ही उसके हकदार खड़े हो जाते हैं ना। ये सबके घर का हाल है। फिर भी क्या ज़िंदगी नहीं चलती? चलती है। तो ऐसा ही कुछ तुम्हें भी सोचना चाहिए, जो जिसका हक है वो उसे मिलेगा, हक नहीं है तो नहीं मिलेगा। और ये प्रॉपर्टी है तो भाई उनका हक था बेचने का, इसलिए तुमको दिख रहा है कि बेच दिया। भाई उनके बेटे थे, वो पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन ये जो भी किया उन लोगों ने ठीक नहीं किया। बेचना था तो बेच देते, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जगह कोई ऐसी चीज़ खोलते जिससे कि अपने बच्चों का नाम अमर कर देते। शिक्षक हैं लेकिन उनके पास मेरे को लगता दिमाग नहीं है। ऐसे तो सपना को बहुत बदनाम किया जाता है कि सारी घर की बातें ये सोशल मीडिया पे लाती, लेकिन ये बताइए ये बात कौन लाया अब, है ना? ये थंबनेल अब लगा के दिखा रही है, लेकिन ये मेरे को लगता है ये बहुत पहले ही इन लोगों ने भेज दिया था। ये इंतजार कर रहे थे कि सपना कुछ ऐसे जगह पहुंचे, ऐसे रास्ते पे रहे जहां हम इसकी खुशियां छीन ले, और सपना ने किया भी वही, इनके मन के मुताबिक कर भी दिया कि अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाई और तबीयत खराब कर ली। अब देखिए इनकी बुआ जी की हंसी, कितनी हंसी खिलखिला के हंस रही हैं, बहुत खुश हो रही हैं। अरे भाई ये तो सोचो कि ये अपने बच्चों की याद कैसे बना सकते हैं, कैसे उनका नाम अमर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब उनकी डेथ का पैसा ये खा सकते हैं, उनके डेथ पे मिला हुआ पैसा खा सकते हैं, उनके अकाउंट का पैसा खा सकते हैं ये लोग, और हजम कर सकते हैं और उफ भी नहीं करते, तो ये अगर जिम बेच देते हैं तो कौन सी बड़ी बात? बेचने दो, पूरी प्रॉपर्टी बेचने दो, सब कुछ करने दो। एक दिन तुम ऐसी जगह टॉप पे रहोगे और तुम्हारे बच्चे कि ये लोग सिर उठा के देखेंगे, और इनके पास प्रॉपर्टी है ना, बढ़ नहीं रही है, वो खेत नहीं है, वो पेड़ नहीं है, वो बढ़ता जाएगा कि पेड़ है कि लगा दिया तो फल ही देता नहीं। एक बार प्रॉपर्टी बेच दी तो वो खत्म, ठीक होने दो खत्म, फिर देखना, एक वक्त का इंतजार करो, सब्र करो, और इनके पास देखना कोई नहीं होगा आसपास देखने वाला। अभी बहुत खिलखिला रही हैं बुआ जी, बहुत हंस रही हैं, पापा जी भी बहुत हंस रहे हैं, सब बहुत हंस रहा है, लेकिन वक्त का इंतजार करो। वक्त का पहिया ना सबको घुमा के रखता है, इसलिए सब्र करो, और जो तुम्हारे बस में नहीं उसके लिए अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।